बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फ़िलासफ़ी के ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बनाए थे जिसके अंदर हमने मेटाफ़िज़िक्स और एपिस्टेमोलॉजी पर बात की थी और अब इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन। हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन क्या होती है, इसके अंदर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और हम इसको कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन किसे कहा जाता है। ये फ़िलासफ़ी की वो ब्रांच है जो मज़हब को अक्ल और लॉजिक की रोशनी में स्टडी करती है। यानी इसमें हम जो कुछ भी देखते हैं, वो क्या है जिसके अंदर है गॉड की एक्जिस्टेंस। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो गॉड की एक्जिस्टेंस है कि क्या गॉड की एक्जिस्टेंस है या नहीं है? अगर है, अगर गॉड की एक्जिस्टेंस है तो उसके वजूद की क्या दलाइल हो सकते हैं? हम किस तरह से कौन-कौन सी चीज़ों से उनको तलाश कर सकते हैं? हम गॉड की एक्जिस्टेंस को कैसे जान सकते हैं? दुनिया में बुराई और दुख क्यों होते हैं? मज़हब और अखलाकियात का आपस में क्या ताल्लुक होता है? और मौत के बाद ज़िंदगी है या नहीं है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉड की एक्जिस्टेंस है या नहीं है? अगर है तो हम कैसे ये जान सकते हैं? कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, हर चीज़ की कोई वजह होती है और सबसे पहली वजह को हम गॉड कहते हैं या फिर फर्स्ट कॉज़ कहते हैं। उस चीज़ को किसने पैदा किया, उसका क्रिएटर कौन है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि एक बॉल है, एक बॉल जो है वो चल रही है, तो उस बॉल को किसी न किसी ने पुश किया होगा, किसी न किसी ने उसको फेंका होगा, तभी वो चल रही होती है। वो अपने आप तो नहीं चल सकती ना। तो बिल्कुल इसी तरह से इस कायनात को किसी न किसी ने स्टार्ट किया होगा, इस कायनात को किसी न किसी ने पैदा किया होगा और इसको इसका जो पूरा निज़ाम है, उन सब चीज़ों को चलाने के लिए किसी न किसी गॉड की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ता है कि कोई गॉड है जिसकी एग्जिस्टेंस है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक सीड के ज़रिए से एक नन्हा सा पौधा निकलता है और वो पौधा एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाता है। उस दरख्त के ऊपर बहुत सारे फूल लगते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे उस पे फल लगते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बेमकसद बनाई गई हो, जिसका कोई मकसद ना हो। तो अगर कोई बेमकसद चीज़ नहीं बनाई गई, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, तो इसको बनाने वाला भी तो कोई है ना, कोई इसको चलाने वाला भी है। तो ये क्वेश्चन था फिलोसोफर्स का। अब इसके अंदर ऑर्डर भी है और डिज़ाइन भी है। मतलब एक डिज़ाइनर हमेशा कोई भी चीज़ बनती है तो उसको कोई ना कोई डिज़ाइन करता है। उसकी कोई ना कोई शेप देता है, उसको कोई ना कोई शक्ल देता है। कोई होता है जो उसको पैदा करने वाला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक घड़ी देखें और उसके अंदर हर नीडल परफेक्ट चल रही होती है, तो आप कहेंगे कि इसे किसी ने बनाया है। ज़ाहिर-सी बात है उसको किसी ने शेप दिया है उस मान ली। इसी तरह कायनात का हर सिस्टम भी एक क्रिएटर की तरफ इशारा करता है और कायनात की हर एक चीज़ गॉड की एक्जिस्टेंस का मुँह बोलता सबूत है। ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट के अंदर देखें तो खुदा का कॉन्सेप्ट ही उसके वजूद की दलील देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोच सकते हैं कि एक परफेक्ट बीइंग, एक परफेक्ट हस्ती, एक परफेक्ट बीइंग का अगर हम सोच सकते हैं, तो उसका वजूद भी होना चाहिए, वरना वो परफेक्ट ही नहीं हो सकता। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो है प्रॉब्लम ऑफ इविल। यानी सवाल ये उठता है कि अगर अल्लाह ऑल पावरफुल और ऑल गुड है, तो फिर दुनिया में ज़ुल्म, दुख और प्रॉब्लम्स क्यों पैदा होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक मासूम बच्चा बीमार क्यों हो जाता है? अर्थक्वेक्स क्यों आ जाते हैं? फ्लड्स क्यों आ जाते हैं? बहुत सारे तूफ़ान और इस तरह की जो आफ़तें हैं वो क्यों आ जाती हैं? थर्ड नंबर पे आता है फ़ेथ और रीज़न। अब फ़ेथ कहते हैं ईमान को और रीज़न होती है अक़ल। फ़ेथ क्या है? फ़ेथ है ईमान, यानी किसी भी चीज़ पर हम एक ईमान रखते हैं, अक़ीदा रखते हैं, दिल से मानते हो ना जिस चीज़ को उसको कहते हैं ईमान। कुछ लोग कहते हैं कि ईमान सिर्फ़ दिल का मसला होता है, इसे लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है। और रीज़न जो है कुछ कहते हैं कि अक़ल भी अल्लाह के वजूद को प्रूव करती है। जो आपकी अक़ल है, वो आपको खुदा की एक्ज़िस्टेंस को प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करती है। आपको बताती है कि खुदा की एक्ज़िस्टेंस है। अब यहाँ पे फ़ेथ और रीज़न की भी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक आदमी है जो कहता है कि मैं सिर्फ़ अल्लाह पर इसलिए ईमान रखता हूँ, क्योंकि कुरान ने ये चीज़ कही है। तो ये क्या है? ये उसका ईमान है, ठीक है? ये उसके फ़ेथ है, ठीक है? दूसरा जो आदमी है वो ये कहने लगा है कि मैं अल्लाह पर इसलिए ईमान रखता हूँ क्योंकि कायनात के प्रूफ्स देख लिए हैं मैंने। कायनात की हर चीज़ जो है वो खुदा की एग्ज़िस्टेंस की मुँह बोलता सबूत है और मुझे सामने नज़र आता है, हर चीज़ के अंदर खुदा की कुदरत नज़र आती है। तो ये क्या है? ये है रीज़न।
यानी कि अक्ल, कि वो रीज़न से उस चीज़ को देख रहा है, और जो फ़ेथ से देख रहा है वो कहता है कि मैंने कुरान से देखा है। तो वो ईमान रखता है कुरान पाक पर और कुरान की बात को सच मानता है, इसलिए उसने कहा कि गॉड की एग्ज़िस्टेंस है और ज़रूर है। नंबर 4 पे आ जाता है रिलीजियस लैंग्वेज। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है या अल्लाह मोहब्बत है, तो क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है या फिर मेटाफोरिकल? ये फिलॉसफी एनालिसिस करती है कि रिलीजियस ज़ुबान को हम कैसे समझ सकते हैं। नंबर 5 पे आता है लाइफ आफ्टर डेथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौत के बारे में क्वेश्चन करती है फिलोसफर्स। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन ये सवाल करती है कि क्या मौत के बाद की ज़िंदगी होती है? क्या जन्नत, दोज़ख, वाक़ई ये सब चीज़ें मौजूद हैं? बहुत सारे फेमस फिलोसफर्स हैं जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पर काम किया, जिनके अंदर प्लेटो और एरिस्टोटल का कहना है गॉड के बारे में, गॉड की एक्जिस्टेंस के बारे में। उनका कहना है कि गॉड को फर्स्ट कॉज़ या परफेक्ट बीइंग कहा जा सकता है। किर्केगॉड कहते हैं, उनका कहना है कि ईमान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे लॉजिक सपोर्ट करे इसे या फिर ना करे। उनका कहना ये था कि आप जो ईमान रखते हैं, जो अकीदा रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा कि हम किसी चीज़ का प्रूफ निकालने की कोशिश करें। सोचो कि एक बच्चा पूछता है कि अम्मी जान, ये पूरी कायनात कैसे बनाई गई? मतलब एक क्वेश्चन करता है अपनी माँ से कि इस कायनात को कैसे बनाया गया? अगर उसकी माँ कहती है कि अल्लाह ने बनाई है, यानी कि गॉड ने बनाई है, ये सिंपल रिलीजियस आंसर है। ये जो उसने आंसर उसको दिया, ये एक रिलीजियस आंसर है। अगर फिलोसोफर कहता है कि हर चीज़ की कोई वजह होती है, तो कायनात भी खुद से नहीं बनाई गई। कोई फर्स्ट कॉज़ होगा जो अल्लाह है, जो क्रिएटर है पूरी कायनात का, और ये फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का लॉजिकल जवाब होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन क्या होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ एथिक्स को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।